तो चलिए एक बार फिर से वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं, जस्ट लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, बेसिकली जर्नल एंट्री और उनकी अमाउंट्स कैसे फिलअप होती है, ये हमने सीखा था। आज की क्लास बेसिकली उन क्वेश्चन को करके देखेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कैसे करना है ना। एक क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है ना, सो दैट आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 41 का 41 लेता हूँ और 41 को करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। हालांकि एच डब्ल्यू में जो आज के आपको एच डब्ल्यू है उसी में ये कंसीडर्ड भी है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन देखा ना, कम हो जाएंगे, मैं करा दूंगा इसको तो। लेकिन आपको उसके पार्ट करने हैं, जैसे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। इस क्वेश्चन के अंदर ही चार केस लगा दिए थे भैया। तो मैं आपको इसका केस फर्स्ट कराने वाला हूँ बेसिकली, और केस टू थ्री फोर आप करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, समरी बनाते हैं। सबसे पहले अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर। तो ध्यान रखना, 20,000 शेयर क्या हुए प्यारे बच्चों, इश्यू हुए हैं। ये सुन लो, कितने रुपए के हिसाब से हुए भाई, 10 रुपए के हिसाब से, जिसके ऊपर प्रीमियम थी कितने रुपए की, 2 रुपए की। ऑन एप्लीकेशन उसने साफ साफ बता दिया प्यारे बच्चों। ओन एप्लीकेशन जो था वो 3 रुपए का था, जैसे हम समरी बनाते हैं उसने ऐसे ही समझाया हुआ है। ओन अलॉटमेंट 5 रुपए था इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इंक्लूड का मतलब होता है इसके अंदर शामिल है, घुसी बैठी। कितने की थी प्रीमियम, 2 रुपए की। तो ये कितने का रहा होगा अलॉटमेंट, 2 रुपए, 3 का रहा होगा। तो 3 + 2 तब 5 हुआ होगा। ये सुन लो। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की है जी, फर्स्ट कॉल ऑन फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है। और फाइनल कॉल कितने की है जी, फाइनल कॉल आपकी 2 रुपए की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अभी तक आपसे ही कह रहा, विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर। हेलो, एक विजय था जिसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक विजय था जिसके पास 500 शेयर थे। ठीक है जी, 500 शेयर थे। क्या कह रहा, पास 500 शेयर थे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफीचर, लेकिन केस अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में कह रहा है जिसके पास 500 शेयर था, विजय डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। लो जी, कर लो बात। एक तो क्या, दो बातें कीवर्ड है पूरे क्वेश्चन के अंदर, दो बातें कीवर्ड है फिलहाल जो टॉपिक सीखा हुआ है। एक तो फॉरफिट कर दिए गए हैं, ये तो बेसिक बात है। की पॉइंट क्या है, एक तो उसने कौन सी कौन नहीं दी, डिड पे द अलॉटमेंट बनी, तो उसके सामने क्रॉस लगाओ, अलॉटमेंट नहीं दिया। और इमीडिएटली, दूसरा वर्ड है इमीडिएटली। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब शेयर उसने यहीं, कंपनी ने यहीं के यहीं शेयर फॉरफिट कर देगा एकदम। तो मैंने लगा दिया ये स्पीड ब्रेकर। क्या लगा दिया जी, स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में भी आई होंगी और अच्छा लगा होगा। हालांकि ये क्वेश्चन पहले पूरा होगा, एप्लीकेशन की एंट्री डलेगी, फिर अलॉटमेंट की एंट्री डलेगी, फिर कोल है ना, अलॉटमेंट की एंट्री, फिर फोर्थ फीचर की एंट्री डलेगी। लेकिन मैं वो सिर्फ उसी की एंट्री डलवाऊंगा जो टॉपिक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे रीइश्यू की बात नहीं करी है, तो रीइश्यू की एंट्री में नहीं डालूंगा। अभी देखो ना, 3 एंट्री सिखाई थी, पहली फोर्थ फीचर की, दूसरी रीइश्यू की, और तीसरी ट्रांसफर करने की। लेकिन मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 एंट्री तो बेसिकली बनी नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक एंट्री है, किस चीज की है प्यारे बच्चों, 4 फीट की एंट्री। तो पहले मैं आपको 4 फीट की एंट्री दिखाता हूँ कैसे डलती है। तो सबसे पहला मेरा वही क्वेश्चन है आपसे, और आपको भी अपने आप से यही करना है। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा, लिख के रख लो जी ऐसे क्वेश्चन। तो मुझे आपसे पहला ये क्वेश्चन है कि प्रीमियम पास या फेल, आई मीन टू से केस फर्स्ट या केस सेकंड, टेल मी। सर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, इसका मतलब प्रीमियम फेल है, प्रीमियम है और प्रीमियम ही फेल है। तो याद रखना, बस आप एंट्री डालो आंख मीच के, शेयर कैपिटल, है ना। इतना तो काम हल्का हुआ हमारा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम है और प्रीमियम फेल है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। डेबिट। और टू क्या बताया था, टू बताया था टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप उन कॉल्स के नाम लिख देंगे जो उन्होंने पे नहीं की है। विकांत ने कौन, विजय ने कौन सी पे नहीं की है, अलॉटमेंट बनी। तो इसलिए मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ समझ में आया नहीं आया। किसी बच्चे को समझ में नहीं आना ना आने वाली बात ही नहीं है। एंट्री है, एंट्री बता दी थी। ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के डेबिट क्यों हुआ वो भी बता दिया, क्योंकि प्रीमियम है और प्रीमियम ही फेल है। दैट इज वाई हमने इसको क्या किया,
डेबिट किया। ये तो एंट्री है, याद कर लेंगे, हर एक बच्चा याद कर लेता है मेरा। याद तो कर लेंगे लेकिन अमाउंट कैसे डालेंगे सर? तो अमाउंट का ही खेल है। तो क्या बताया था वहां पे? फॉरफिटेड शेयर। कितने फॉरफिटेड शेयर हैं जल्दी से बताओ? 500 शेयर फॉरफिटेड हैं। हाँ या ना? इनटू किससे कोल्ड अप, किससे गुना करते हैं जी? गुना करते हैं कोल्ड अप से। शिवम बताएगा इसमें क्वेश्चन के अंदर कोल्ड अप कितना है। जल्दी से माइक ओपन करना विदाउट वेट। गलत बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस बताना है आपने। कितनी? छः। बिल्कुल, वेरी गुड, मजा आ गया। छः। 6। प्रीमियम से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोल्ड अप 3 और 3 6 है। बहुत अच्छा लगा तुमने बताया, वेरी गुड। तो प्रीमियम कितना है, ओ सॉरी, कोल्ड अप कितना है जी? 6 रुपए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 छंग होता है 30। यानी कि डेबिट में मेरी अमाउंट 3,000 आएगी। सर ये गुना करके आपने लिखा, बिल्कुल लिखना है आपने भी। उसके बाद प्रीमियम फेल, कितनी की प्रीमियम फेल है? अरे भाई देखो ना, इसके पास 500 शेयर है, तो 500 गुना 2, इनने कितने की दी होगी प्रीमियम? इसी हिसाब से नहीं दी होगी। 500 गुना दो, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपए। हाँ या ना? चीजें बताते रहेंगे, क्लियर होती रहेगी। तो यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो बैलेंसिंग फिगर बता ही दिया था। तो अलॉटमेंट में क्या आएगा? अलॉटमेंट में फॉल्स इन अरियर, जितना उसने पे नहीं करा, बताओ जी कितना नहीं पे करा। अलॉटमेंट है कितने का? बेसिकली 5 रुपए का, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा जी? 500 गुना 5, तो कितना हो गया भाई? 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। यस और नो? उसके बाद बैलेंस बचता है, देखो जी, 3 और 1 4। 4,000 तो डेबिट में है, क्रेडिट में सिर्फ 2500 है। तो 4,000 में से 2500 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई? बताओ मुझे जल्दी से, कितना बचेगा? बोलो। भाई सोने की बीमारी नहीं है। 1,500 रुपए। सोना नहीं है आपने, सोना नहीं है, सोना मना है। ठीक है जी, बिल्कुल सोना मना है। तो कहने का मतलब, जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा, जो इसका आंसर है फिलहाल, वो यही है, शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट निकालना। तो देखो ना, ये शेयर फॉर फ्यूचर कितने का क्रेडिट हो रहा है हमारे क्वेश्चन के अंदर? 1,500 रुपए का। देखो जी, मैंने 1,500 रुपए ही क्रेडिट किए हुए हैं। यस और नो? अलॉटमेंट पे 2500 रुपए, ये रहे 2500 रुपए। प्रीमियम पे 1,000, ये रहे 1,000। पढ़िए, लेकिन आपको ये आंसर देख के क्वेश्चन नहीं करने हैं। कभी आप आंसर देख के क्वेश्चन करेंगे, फिर कभी क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ जहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन रखना है, अपने सॉल्यूशन में। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? बताओगे कौन सा क्वेश्चन है? 41 है शायद। बताने के ही नहीं, पता ही नहीं है क्योंकि तुम्हें भी, है ना, सोए हुए हो, नींद आ रही है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था क्वेश्चन कौन सा है, तो तुम्हें ये भी नहीं पता भाई क्वेश्चन कौन सा है? हद है भाई। चलो जी, इसी का हम एक केस बना लेते हैं। इसी का हम एक केस बना लेते हैं। एक केस और देख लेते हैं इसका। बाकी केस आपने करने हैं, एक केस और करवा दूं, ताकि जो चीजें कम समझ में आई हैं वो और चीजें क्लियर हो जाएं। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, 3+2 था ही ऑलरेडी। ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। ऑन फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 2 की। तो टोटल हो गया था 10+2। ये सुन लो। जागो प्यारे जागो, नींद से जागो। यस। यहाँ पर हम एक कोई और सा केस ले लेते हैं, मैं दूसरा नहीं तीसरा ले लेता हूँ, सो दैट फ्लो अलग से कुछ चीजें आ जाए। कहता है विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। हेलो, कौन सी कॉल मनी देने से रह गया ये? फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। समझ में आई मेरी बात? कौन से के सामने क्रॉस लगा दू जी? सर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल देने से फेल हो गया। और कहता है इमीडिएटली, इमीडिएटली उसके शेयर फॉरफिट कर देगा, यानी कि यहीं पे शेयर क्या कर देगा? फॉरफिट कर देगा। ठीक है ना? इसके शेयर यहीं फॉरफिट कर दिए गए। देखो, आपको तो पूरे को पूरे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं एक ही एंट्री, जो बेसिक टॉपिक है वो सिखाना है, पिछला काम मैं सिखाया बैठा हुआ हूँ। तो वो आप खुद करेंगे। बस याद रखेंगे, जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, अगली कॉल मांगेंगे तो वो शेयर माइनस कर देंगे ड्यू करते हुए, राइट? तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं।
फर्स्ट, अब इस बात करते हैं। अब बताओ जी, इसके अंदर दो केस लग रहे हैं, है ना? दो केस सिखाए हुए हैं सर ने। तो कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? केस फर्स्ट या केस सेकंड? सर केस सेकंड। सेकंड। बिल्कुल केस सेकंड। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट तो दिया। इसका मतलब प्रीमियम कहाँ थी? अलॉटमेंट पे, वो तो पास है। और पास है तो आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी भाई? कि आपको ये डेबिट नहीं करना बस। हाँ या ना? ये डेबिट नहीं करना बस, सिंपल। तो डेबिट नहीं करना तो मैं भी नहीं करूंगा, लो जी। जब आपको सिखा दिया मैंने तो मैं भी नहीं करूंगा, है ना? और उसके बाद क्या लिखना था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो सेम होगा। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है आपने। ये मैं रफ कर देता हूँ अमाउंट सारी, सारी अमाउंट रफ कर देता हूँ, लो जी, कर दी रफ मैंने। देखो, अगर कंसेप्ट सीखते हो ना तो कोई सा सवाल नहीं रुक सकता जीवन में, कभी भी नहीं रुक सकता, ना उसको रटना। बस कॉन्सेप्ट याद रखो जो सिखाए हुए हैं। हाँ जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो होना ही था। यहाँ पे अलॉटमेंट ही लिख दूं या कुछ और लिख दूं भाई? अलॉटमेंट की जगह अलॉटमेंट ही लिखा रहने दो सर या कुछ फर्स्ट और? कॉल। बिल्कुल, क्या लिख दो सर? फर्स्ट कॉल लिख दो। क्यों सर फर्स्ट कॉल क्यों लिख दो? क्योंकि मैंने बताया था टू अनपेड कॉल्स, जोन सी कॉल नहीं थी उसके नाम आएंगे। एक है तो एक का, दो है तो दो का। तो यहाँ पर तो अलॉट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैं लिख दूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस सिंपल। तो एज सिंपल एज यू वांट। वेल, नाउ टॉकिंग अबाउट द अमाउंट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, क्या बताया था? फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसके? 500 शेयर। तो 500 शेयर गुना कोल्ड अप। कोल्ड अप कितना है जी? जल्दी से बताओ एक आंसर। कोल्ड अप कितना है? क्विक फास्ट, ओपन द माइक एंड टेल मी। सर 8। बिल्कुल, 8 रुपए का कोल्ड अप है, तो 8 पंजे 40, यानी कि 4,000 रुपए डेबिट साइड में आ चुके हैं। फॉर फ्यूचर बैलेंस, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा। फर्स्ट कॉल पर कितना जी? 500 गुना दो, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 500 गुना दो, मैं लिख के बताऊंगा, आप भी कॉपी पर लिख के करेंगे। कितना हो जाएगा जी? 1,000। तो बैलेंस कितना बचा जी? 3,000। बस यही आपका आंसर है। ठीक है जी। ये भी उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, यस और नो? यस सर। ओके। तो एच डब्ल्यू में केस सेकंड रहा आपका, एच डब्ल्यू में ही रहा आपका केस फोर्थ, और इवन केस फर्स्ट। ये सारे ही क्वेश्चन एच डब्ल्यू में है, क्योंकि आपको फुल क्वेश्चन करना है। अच्छा सर, क्या हम बार बार फुल क्वेश्चन करेंगे? नहीं जी, आप एक काम कर लेंगे, केस फर्स्ट तो कर लेंगे फुल क्वेश्चन, है ना? केस फर्स्ट तो ऐसे करेंगे, पहला जैसे पूरा क्वेश्चन करना है, केस सेकंड थर्ड फोर्थ की इनकी सिर्फ केस वाली एंट्री डाल देंगे, जैसे मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। डन। चलिए, आपका काम आसान कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा क्वेश्चन है जितना मुझे नजर आया। कुछ नई चीज ऐसी नहीं है जो मैं इसको अभी के लिए छुड़वाऊं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 कर ही लेते हैं, मैं ही करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 42, मैं चाहता नहीं कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो। चलिए, ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। लो जी, 10,000 इक्विटी शेयर इशू, 10,000 equity share issue at 10 rupees each with a premium of rupees 3 per share on payable। ठीक है जी, नहीं, एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 3, हाँ जी, 3 रुपए पर शेयर की क्या है? प्रीमियम है। पेबल कह रहा हूँ 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने रुपए पे हैं जी? 5 रुपए। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो ऑन अलॉटमेंट पर 5 रुपए बता रहा, 3 रुपए की प्रीमियम है, तो 2 + 3 होगा, हाँ या ना? एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ही आपकी फाइनल कॉल भी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का था? 10 + 3 का था। तो 10 में से 5 6 7, तो ये बची 3 रुपए की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। कहता ऑल द शेयर ऑफर वर अप्लाइड फॉर द अलॉटेड, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव हो गए, एक्सेप्ट, छोड़कर 200 शेयर। 200 शेयर का पैसा यहाँ पर था, 200 शेयर का पैसा जो अलॉटमेंट पे नहीं आया। कॉल वॉज मेड, उसके बाद कॉल मांगी गई। द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर बहुत ज्यादा नोटिस फोकस चाहिए आपका। यहाँ पर देखो ना, 300 शेयर फेल हो गई, कहाँ पर फेल हो गई जी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो इसको समझना बात को। यहाँ पर देखो ना,
कॉल पर कितने शेयर फेल हो गए, यहाँ पे 100 शेयर होंगे। तो ये तो 200 तो ये हो ही गए, और 100 ये फेल हो गए, तो टोटल हो गया ना 300 शेयर ही, हाँ या ना? ये सुन लो। तो कंपनी ने कहा हुआ क्या कि अलॉटमेंट पे कितने का पैसा नहीं आया था, अलॉटमेंट पे 200 शेयर का पैसा नहीं आया था, और कॉल पर कॉल पर कितने का नहीं आया, 300 का, तो 200 तो यही रहे होंगे ना, हाँ या ना? 200 तो यही रहे होंगे, 100 और का पैसा नहीं आया होगा, तो 300 शेयर का पैसा टोटल नहीं आया। आगे चलते हैं, कहता है डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर, पॉइंट टू बी नोटेड। डायरेक्टर ने 300 शेयर फॉरफिट नहीं करे, सिर्फ 200 शेयर फॉरफिट किए, ऑन विच, जो बोथ ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल पे रिसीव नहीं हुए, यानी कि उनके शेयर फॉरफिट करे कंपनी ने, जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, किसके, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये 100 शेयर जो थे कंपनी ने फॉरफिट किए ही नहीं है, और जब किए नहीं है तो इनसे तुम्हारा भी मतलब भी नहीं है। जब पूरा क्वेश्चन करोगे तो उसकी एंट्री आप डाल लोगे, करना है फुल क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन मैं तो एंट्री वही डलवा देता हूँ जो मैं आपको डलवाते आ रहा हूँ। चलिए बताइए मुझे सबसे पहले, केस कौन सा, केस फर्स्ट है केस सेकंड? सर दोनों। नहीं, दोनों नहीं। प्रीमियम है और प्रीमियम फेल है, तो बस आप कहोगे केस केस फर्स्ट है, बस खत्म बात। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है? अच्छा, ये 100 शेयर के लिए कह रहे हो तुम, बेटा ये तो फॉरफिट किए ही नहीं ना, तो इसकी बात ही क्यों करनी। समझ में आ गया? अच्छा, तुम ये बात कर रहे हो 100 शेयर की वजह से। ठीक है, मैं समझ गया, दोनों केस है, लेकिन दोनों केस 100 शेयर पे लग रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, इन्हें तो 100 शेयर फॉरफिट किए ही नहीं है, इन्हें तो 200 किए हैं, तो 200 वाले शेयर पे कौन सा केस लग रहा, केस फर्स्ट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, हाँ या ना? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट कर दूंगा, और टू क्या लिख दूंगा, टू शेयर फॉरफीचर, और टू अनपेड कॉल्स। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर अनपेड कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ या ना? चलिए जी, अमाउंट लिखते हैं, यस सर। बहुत क्विक फास्ट, क्विक फास्ट। आप भी बताएंगे, हेल्प करेंगे। कितने शेयर फॉरफिट के रहे जी, 200। कोल्ड अप कितने का, पूरा ही हो गया, 10, क्योंकि सबसे लास्ट में फॉरफिट करे, तो 10 ही हो गया, 5 है, 2 7 है, 3 10। तो कितना हो गया जी, 2,000 रुपये का। चले जी, प्रीमियम कितने की फेल, 200 गुना 3 पूरी फेल है, तो 200 गुना 3 दो तिया 600 रुपए की। अलॉटमेंट का बैलेंस पैसा आएगा फॉर का बैलेंसिंग फिगर से, अलॉटमेंट पे कितना हुआ, तो यहाँ पर पूरे से गुना करेंगे, 3 दो कितना हो जाएगा 5, तो 200 गुना 5, 200 गुना 5, 2 पंजे 10, यानी कि 1,000। और फर्स्ट कॉल पे कितना जी, 200 गुना 3, फर्स्ट कॉल कितने की, 3 की, तो दो तिया 600 रुपये। तो बैलेंस फिगर में जो आपकी अमाउंट आएगी, तो कितनी होगी, 2600 माइनस 1600, तो कितना आ गया जी, 1,000, हाँ या ना? देखो आंसर में भी आ रहा है आपको, अब इन क्वेश्चंस में आंसर मिलेंगे ज्यादातर में, और आपको बता देगा वो। ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने समझा होगा और आपको अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन को पूरा करना है आपने, और पूरा करके मुझे चेक कराना है। पूरी एंट्री डालेंगी शुरुआत से, पहले एप्लीकेशन की एंट्री, है ना, फिर अलॉटमेंट की एंट्री, फिर फॉर फीचर की ये एंट्री नहीं, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री, फिर फॉर फीच हुए। ठीक है ना? तो इसे पूरा क्वेश्चन को करना है और मुझे दिखाना है आपने करके, क्योंकि इसमें एक दो चीजें आप कहीं गलती कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और एक आधा कोई नया क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि और चीजें हम सीख पाए। एक रेशियो वाला देख लेते हैं जिसमें रेशियो भी होगा। ठीक है ना? चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन कौन सा है? 43 सर। आई थिंक 42 होगा। जी 42 है क्वेश्चन। चलिए, 42 मैंने तो करा दिया, आप अपने हिसाब से करेंगे। चलो मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, कौन सा दिया था आपको अभी एच डब्ल्यू में? एच एच डब्ल्यू में आज के लिए कौन से दिया है, 39 41 42, लो जी। 39 आपने खुद करना है, ये तो खुद करना है। 41 42 मैंने करा भी दिया एक तरह से, लेकिन आपने अभी भी करना है, उसमें काम बचा हुआ है। चलो 45 में देखते हैं क्या है 45 में। 43 और 44 अभी के लिए छोड़ना है, बहुत आसान है, पेपर में आएंगे, लेकिन
फ्लो को तोड़ देंगे, फिलहाल फ्लो वाले क्वेश्चन पकड़ रहे हैं ना हम, तो इसलिए वही पकड़ लेता हूँ। चलो जी, 45 क्वेश्चन स्टार लेवल का है, ये मैं खुद ही करा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ये पूरे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, ठीक है ना, मतलब होंगे तो अभी बीच में आएंगे ऐसे क्वेश्चन जो पूरे होने के नहीं। जैसे कि ये है, मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, तो क्वेश्चन स्टार्ट फॉरफिट से किया है, तो पूरे क्वेश्चन का तो बात ही नहीं आ रही इसमें। मेरी बात समझ में आ रही आपको मैं क्या कहना चाह रहा? फॉरफिटर के फॉरफिट के लिए सीधा ये नहीं बताया कितने शेयर इश्यू किए थे, तो पूरा क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। वेल लीव इट दिस टॉपिक एंड कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या कहता है। जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ द 10 रुपीज ईच वाले, ठीक है। आपको पता है इसकी लैंग्वेज में हम कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 10,000 शेयर इश्यू कर देते हैं। 10,000 शेयर इश्यू एट कितने वाले जी, 10 रुपए वाले। पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, तो ऑन एप्लीकेशन कितना है जी, 3 रुपए। ऑन अलॉटमेंट कितना है जी, जल्दी से बताओ, 4 रुपए। ऑन कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना जी, 4 रुपए। चार ही है ना? सर अलॉटमेंट 3 का है। ओके ओके, वेरी गुड, ऐसे बोला करो भाई, अच्छा लगता है कि आप अवेयर हैं, खाली मैं ही अवेयर नहीं हूँ। तो ऐसे काम किया करो। 10 रुपए, ठीक है, वेरी गुड, तीन तीन छह और चार 10 हो गया वैसे। ओके, ऑल मनी, ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी रिसीव्ड हो गई एक्सेप्ट किसको छोड़कर, द कॉल मनी। कॉल मनी कौन सी है, यही कॉल मनी है लास्ट वाली। तो इनने कहा सारे 100 शेयर, तो यहाँ पे कोई 100 शेयर होंगे किसी के पास, उसने क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी। ओके, these shares subsequently forfeited by the directors and resolved as fully paid up। और इनको, इन शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया गया, इन कंपनी ने यहाँ पर, इन कंपनी ने यहाँ पर मुझे कैसे पता चला बाद में, क्योंकि यहीं पे तो फेल हुआ। इसी के बाद कंपनी ने क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, इन शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट किया। हेलो, बहुत ध्यान चाहिए मुझे आपका, अगेन मैं कहता हूँ ये लिख रहा, कह रहा कि दीज शेयर आर सबसिक्वेंटली फॉरफिटेड, ये शेयर फॉरफिट कर लिए गए इसके बाद बाय द डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर ने। एंड रीसोल्ड, रीसोल्ड का मतलब होता है रीइश्यू कर देना, बेच देना। यहीं पर ही रीइश्यू कर दिए, पहले फॉरफिट किए फिर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। तो दोनों टॉपिक आ गए ना, ये सुन लो, दोनों टॉपिक आ गए। एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब मैंने आपको बताया था, बताएगा कि रिश्यू कहाँ हुए हैं, तो रिश्यू बता दिया फुल्ली पेड अप सबसे लास्ट में। और कहता है फॉर 500, हेलो, फॉर 500, 500 रुपए में बेच दिए। तो बेचने वाली अमाउंट आपको साफ साफ खुद ही बता दिया, रेशियो रेट नहीं बताया कितने रुपए में बेचे, टोटल बता दिया कितने रुपए में बेचे, 500 में बता दिया। वेल, एनीवे कोई घबराहट वाली बात नहीं, मैंने जो आपको बताया बस आपको तो वही चीजें रिकॉल करनी है। तो दोनों टॉपिक एक बात तो तय है, फॉरफिट का भी और री इशू का भी। केस जो फंसता है वो फॉरफिचर में फंसता है, वहां पर ये दो केस है। बताओ यहाँ पर कौन सा केस है, बताया होगा कोई बच्चा? सर केस सेकंड। भाई यहाँ पे तो प्रीमियम है ही नहीं, पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं है, अंदर प्रीमियम नहीं है, तो पास फेल का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, फिर भी हम इसको केस सेकंड में मान लेते हैं कि प्रीमियम पास ही मान लो, है ना। चलिए बात करते हैं पहली एंट्री फॉर फीचर की। तो एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दूं, नहीं करना भैया, प्रीमियम है ही नहीं, तो फेल की तो बात ही नहीं है, तो इसको हम करेंगे ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिख दूं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, हाँ या ना। और टू अनपेड कॉल्स, कौन सी अनपेड कॉल है इस क्वेश्चन के अंदर, सर फर्स्ट एंड फाइनल। तो लो जी मैंने वही लिख दी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यही एंट्री होती है ना भाई, खत्म है एंट्री, अमाउंट बाद में डलवाऊंगा। उसके बाद कंपनी ने यहीं पे ही जस्ट इसके बाद रीइश्यू कर दिए। तो रीइश्यू की एंट्री क्या बताई थी सर ने, बैंक अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़ दो, क्या पता फॉर फ्यूचर आ जाए, तो क्या लिख दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद आता है ये बात? यस सर। अच्छा, अच्छा, आपको नरेशन डालनी है, मैं नरेशन नहीं डलवाता, वीडियो लंबी ना हो जाए। नरेशन जिसको नहीं पता मुझसे अलग से पूछ लेना, बाकी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, है ना, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखनी है आपने। चलिए जी, ये होगी हमारी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या बता रखी, दो एंट्री ये डलेंगी तो तीसरी डलेगी डली, शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तीन एंट्री आपने याद कर लेनी है एक तरह से। अमाउंट का खेल है बस, वो समझ लेंगे। लो जी, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। पहली एंट्री की अमाउंट बताओ जल्दी से, क्या बताया था? क्या लिखते हैं यहाँ पर? फॉरफिटेड शेयर। कितने फॉरफिट किए हैं शिवम को शेयर? कितने फॉरफिट किए हैं क्वेश्चन के अंदर बेटा? कितने सर शेयर 10। फॉरफिट? 10 शेयर? अरे वाह, 10 शेयर की तो सर बात 100। ही नहीं। 100 शेयर? अच्छा तो कोल्ड अब बताने लगे भाई, शेयर ही पूछ रहा मैं। शेयर, शेयर कितने हैं? शेयर तो 100 है ना बेटा, शेयर तो 100 है बेटा, ध्यान से देख। कोल्ड अप नहीं पूछा अभी बेटा, कोल्ड अप अभी बताइए, कोल्ड अप कितने का है? अब है 10 रुपए का। ठीक है, ठीक है चलो, 1000 रुपये। सही है यहाँ तक तो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नो सर। चलिए, अनपेड कॉल्स 1C। अनपेड कॉल्स है ही नहीं। चलिए जी, कोई बात नहीं। अनपेड कॉल्स कितने की आएगी भाई? 100 गुना। ठीक सही है। हाँ जी। अन टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल कौन सी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 गुना 4 तो कितने रुपए हो गए जी? 400 रुपये। ये और नो? तो बैलेंस कितना बचा भाई? 600 रुपये का। कितने का बचा? 600 रुपये का बचा, बस दैट्स इट। लो जी, मैंने यहाँ पे लिखा 600। आगे चलते हैं, दूसरी एंट्री। क्या बताया था? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अमाउंट कैसे फिल करते हैं? देखो वैसे तो देखते हैं रीइश्यू शेयर, कितने रीइश्यू हुए? 100 के 100 हुए, इंटू रीइश्यू रेट। लेकिन क्वेश्चन में तो साफ साफ बता दिया आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बता दिया। लो जी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन के अंदर, कि साफ साफ बता दिया कितने में रीइश्यू करे। तो ऐसे में आपकी समस्या सिरदर्द कम। सीधा लिख दो यहाँ पे 500 रुपये, है ना? दिक्कत तो नहीं है कोई? साफ बता दिया 500 रुपये। ओके, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल में पेड अप कितना है? फुल्ली पेड अप तो 100 शेयर थे, और गुना सबसे लास्ट में ही रेशियो करे ना 10 के, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 1000। बताओ जी, बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है या क्रेडिट साइड बच रहा? तो आप देखेंगे बैलेंस कहाँ बचता है जी? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? कहाँ पर बैलेंस बच रहा है जी? यहाँ पर। कितने रुपए का? 500 रुपए का। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये वाला फोर फीचर भी कितने का आया मेरा? 500 रुपए का। पहले वाला फोर फीचर कितने का आया था मेरा? 600 रुपए का। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सर ने, अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये एंट्री तो याद कर लेनी है, और अमाउंट जो होती है वो ए, पहले वाला फोर फीचर माइनस दूसरे वाला फोर फीचर होता है, ए माइनस बी होता है। तो पहले वाला फोर फीचर कितने का था? इसको अगर मैं ए मान लूं तो कितना है जी? 600। और ये वाला कितना है जी? बी, यानी कि 500। तो 600 माइनस 500 करूंगा तो कितना आ जाएगा जी? 100 रुपये। ये सो नो? तो लो जी, 100 रुपये आ यस चुका सर। है। दूसरी बात आप इसमें याद रखेंगे कि सर ये फॉर्मूला ए और माइनस बी वाला हमेशा लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक क्लू आएगा, मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा। अगर रीइश्यू और फॉरफिटेड अमाउंट इक्वल ना हो, तब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, आप कर लोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है, बस आपको याद रखना आपको है, यहाँ पर तो फॉरफिट भी उतना ही करे और रीइश्यू भी उतना ही करे, तब ये माइनस भी आंख मीच के लगा दो। लेकिन अगर फॉरफिट तो करे 500 मान लो, और रीइश्यू करे 400, तब इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है जी? तो फिलहाल के लिए तो आपको ऐसे ही समझना है, सेम ऐसे ही है कि क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, ये मान के चलना है आपने। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी जगह डाल देता हूँ जहाँ पे इसकी जगह बैठती है। एक सेकेंड दो मुझे जरा। हम्म, एक सेकेंड बेटा बस, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको इसकी जगह पहुंचा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई हमारा ये? 45। 45। इसको मैं पहुंचा देता हूँ इसकी जगह, इसकी जगह है यहाँ पर। ये मैंने कर दिया इसको पेस्ट। लो जी, चलिए अब बात करता हूँ वर्क की। तो 45 भी मैंने आपको दिया था, ये भी मैंने आपको करा दिया। बचते हैं 46, 64, 65, 66। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन 64 करा देता हूँ, अगर मेरे पास टाइम इजाजत देता है तो। चलिए देखते लेते हैं, समरी तो बनवा ही दूंगा मैं। 64। आप कहेंगे सर इतनी दूर क्यों लेके एकदम से? कोई दिक्कत नहीं, बताया ना, सेम है सारे क्वेश्चन, यू कैन डू।
ठीक है जी, ये वाला। चलिए, 64। देखो जी यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर। कहता है ए शेयर ऑफ 100 रुपीज इश्यू एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज ईच। पूरा फोकस चाहिए मुझे आपका। पूरा क्वेश्चन के अंदर फोकस चाहिए मुझे आपका। हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 64 कर रहे हैं हम, है ना? हाँ या ना? 64 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 64। तो यहाँ पर आप अगर 64 के अंदर एक बात ध्यान से अगर आपने देखी होगी 64 क्वेश्चन के अंदर, तो आपको लिख रहा है ए शेयर। ए शेयर का मतलब क्या हुआ भाई? ए शेयर का मतलब हुआ एक शेयर। कितना हुआ जी? एक शेयर। ए शेयर का मतलब है एक ही शेयर बस। ठीक है ना? यहाँ पर कोई 500 600 शेयर नहीं है, सिर्फ एक शेयर है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? समझ नहीं पाते, वो एक ही शेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है जी? एक ही शेयर है। कितने रुपए का शेयर है वो? एक शेयर 100 रुपए वाला है। कह रहा है जिसपे प्रीमियम भी थी। कितने की रुपए की थी प्रीमियम? 1 रुपए की प्रीमियम थी जिसके पास। कितने रुपए की प्रीमियम थी जी? 1 रुपए की। सॉरी, उल्टा बोल दिया। जिसके ऊपर प्रीमियम कितने की थी? 10 रुपए की। चलिए तो शुरू करते हैं। एक शेयर था। ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी पजल टाइप, खुद से पकड़नी। एक शेयर था, और कितने वाला था ये शेयर? 100 रुपए वाला। ये तो बताया, तो टोटल 100 होना चाहिए, हाँ या ना? ए शेयर ऑफ 100 इश्यू एट प्रीमियम, लो जी प्रीमियम पे था, प्लस 10 रुपए की प्रीमियम थी। कहता है विच प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज, ऑन विच 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। हेलो, कितने रुपए मांगे गए? कोल्ड अप कितना था? 80 रुपए। एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। बड़े लॉजिक क्वेश्चन है यहाँ से, 64 से क्वेश्चन वाले आपको लॉजिक से समझना है। यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा एप्लीकेशन कितने का था, ऑन एप्लीकेशन कितने का था, ऑन अलॉटमेंट कितने का था, फर्स्ट कॉल थी भी नहीं थी। इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ऑन फाइनल कॉल ये कुछ नहीं बताया। इसने तो दो वर्ड यूज करे जो क्वेश्चन को करने के लिए जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बताओगे? एक तो कोल्ड अप की, है ना? तो उसने बता तो दिया। 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कोल्ड। इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान रखना। 80 रुपए मांगे गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि कोल्ड अप कितना रहा होगा? कोल्ड अप रहा होगा 70 का, हाँ या ना? भाई इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, उसके अंदर शामिल है, क्या शामिल है? प्रीमियम शामिल है। ठीक है, प्रीमियम शामिल है, तो कोल्ड अप तो 70 रहा ही होगा ना। तो 70 + 10 रहा होगा, मैं ऐसा तो कह सकता हूँ 70 + 10 रहा होगा। यस और नो? और यहीं पे उसके शेयर क्या कर दिए होंगे? फॉरफिट, तभी तो कोल्ड अप की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन कस्टमर ने क्या करा, और शेयर होल्डर ने 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, और उन्होंने 60 रुपए पे कर दिए। हेलो, यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ पे कुछ बात रही होगी, तो उसने 60 रुपए प्लस प्रीमियम, 60 + 10 क्या कर दिया? पे कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हो पे कितने रुपए नहीं करे उनने? सिर्फ 10 रुपए। बताओ ये सुन लो। ये बात समझ में आती है हर बच्चे की? ये पजल है। पजल है, ये ध्यान रखना, पजल है बिल्कुल। यहाँ पर इसे ने ये बताया ही नहीं, लो जी मैं रफ ही कर देता हूँ, जब बताया नहीं, बस आपको फीलिंग दी थी उसी क्वेश्चन की। तो इसने तो बात सिर्फ कोल्ड अप और पेड अप की बात करी है। ठीक है ना? यहाँ तक तो सारा क्या है, यहाँ तक तो सारा क्या है जी? कोल्ड अप है। और पेड अप कितना है? ये पेड अप है ना? ये पे है। बस यही तो बात है, नहीं है? अगेन, खैर आपको इससे मतलब नहीं, आपको तो ये पजल सुलझानी है। 64 के बाद 76 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पजल टाइप ही आएंगे, आप देखेंगे और मजा आएगा आपको करते हुए। शुरू में एक दो में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मजा आएगा, और यही पेपर में आते हैं ये। चलिए देखते हैं कैसे। मैं दोबारा बता देता हूँ समरी, दोबारा बनाऊंगा मैं आपको जानकर। अगेन मैं बात करता हूँ, प्यारे बच्चों देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, आपको रेशियो की और फॉरफीचर की एंट्री डालनी है। तो आपने अभी अमाउंट डालते हुए देखा, आपको दो ही चीजें तो चाहिए थी, एक तो कोल्ड अप चाह रही थी, एक अमाउंट क्या चाह रही थी आपको? भाई आपको ये पता होना चाहिए कि उसने पे नहीं कितना नहीं किया, बस ये तो पता होना चाहिए था। तो उसने बता तो दिया यहाँ पर, कह रहा 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कोल्ड, बस यहाँ पे फंसा रखा बच्चों को, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब बच्चे 80 रुपए कोल्ड अप मान लेंगे। कोल्ड अप 80 नहीं है, कोल्ड अप तो 70 + 10 है। तो याद रखना,
तो कोल्ड अप कितना है, और कोल्ड अप में बता आपको, मैं अब तक ब्रेक लगाता हूँ, अभी तक तो ब्रेक लगाता हूँ ना कोल्ड अप पे। तो यानी कि यहाँ तक अगर आपका रहा होगा तो 70 + 10 रहा होगा, है ना। कह रहा कस्टमर ने 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पे भी कर दिया। तो यहाँ पर कहीं 60 + 10 रहा होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मान लो इसको, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मान लो, वैसे ही मान लो। तो ये उसने पे कर भी दिया। तो पे क्या नहीं कर रहा होगा, मान लो यहाँ फर्स्ट कॉल है, मान लेते हैं वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, वैसे ही मान लेते हैं, जरूरत ही नहीं है हमें कॉल्स की। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 10 रुपए की है, ये नहीं पे की होगी। और यहाँ पर क्या रही होगी भाई, फाइनल कॉल, वैसे ही मान लेते हैं। तो 30 रुपए की रही होगी, देखो ना, 60 10 70, और 70 और 30 100 होगी 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अपने आप मनाने के लिए, फिलहाल आपको इनकी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं जी। अब उनने क्या कहा, उन शेयर को रिकॉर्ड फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर दिया, फुल्ली पेड अप फॉर 70 रुपए। 70 रुपए के हिसाब से उनको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी से, अभी जब मैं फॉरफिट की एंट्री डालूंगा तो केस कौन सा लगता है, केस फर्स्ट या केस सेकंड, एक आंसर जल्दी बताओ। सर केस सेकंड। केस सेकंड, देखो ना, प्रीमियम है और प्रीमियम पास है, बस यही फंस सकता है बच्चा। उन्होंने बता दिया जो उन्होंने 60 रुपए दिए थे ना, उनमें प्रीमियम भी पास है। तो बस मैं एंट्री डाल दूंगा फटाफट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, और टू, क्योंकि यहाँ पे देखो वो है ही नहीं, कॉल का नाम ही नहीं पता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बस ये तो एंट्री कंप्लीट है। दूसरी एंट्री क्या होती थी भाई आपकी, जल्दी से बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और तीसरी एंट्री क्या होती है भाई आपकी, शेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर, सॉरी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो जी, अमाउंट डाल लो फटाफट, बहुत आसान है। शेयर फॉरफिट कितना करा जी, एक शेयर, एक गुना कोल्ड अप कितने का, 70 का। तो एक गुना 70 कितने हो गए जी, 70 रुपए। फोर फीचर में बैलेंस आएगा, फोर्जीन एरिया कितने का भाई, एक शेयर गुना 10, 10 का। तो फोर फीचर कितने का आ गया, पहला फोर फीचर कितने का आ गया जी, 60 रुपए का। उसके बाद बैंक में, बैंक में क्या हुआ, एक शेयर को गुना 70 के हिसाब से बेच दिया, एक गुना 70 तो कितना आ गया, 70। उसके बाद पेड अप कितना, पेड अप बताओ, फुल्ली पेड अप लिख रहा क्या, फुल्ली पेड अप, यस यस। सर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक शेयर गुना पूरा शेयर कितना का, 100 रुपए का। तो कितने हो गए यहाँ पे, 100 रुपए। तो ये बैलेंस डेबिट में बचता है, जो मैं लिखूंगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने का आ गया दूसरा शेयर फोर फीचर, 30 रुपए का। क्लास खत्म होने वाली है, समझ जाना अगर टाइम कम रहा तो हमारे पास। ठीक है जी, या कल देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसके अंदर और क्या चीजें हैं। फुल्ली पेड अप फॉर 70 रुपीज, गिव द जनरल एंट्री, और बस दी शेयर आवाज, इसको कंप्लीट कर लेना आप, है ना, इसको क्या कर लोगे आप, कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर हुआ हमारे पास कोल्ड अप कितने का था जी, 70 रुपए का कोल्ड अप था, 70 रुपए आया। उसके बाद फोर फीचर हमने लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर, कोल्सिन एरियर जो रहा इसमें वो 10 रुपए का ही रहा मात्र, 10